अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फरहान निसार। आप देख रहे हैं वर्ल्ड स्पोर्ट्स। पाकिस्तान की टीम वेस्ट इंडीज़ पहुंच चुकी है। टी20 सीरीज़ का आगाज़ होने को है और अगर हम टी20 टीम पे निगाह डालें, ख़ास तौर पर बॉलिंग में, तो पाकिस्तान के 3 सीनियर फास्ट बॉलर्स शाहीन अफरीदी, हसन अली और हारिस रऊफ़ की टीम में वापसी हुई है, जबकि बांग्लादेश में सलमान मिर्ज़ा, जिन्होंने बहुत अच्छी कारकर्दगी दिखाई थी, उन्हें टीम से ड्रॉप किया गया है। तो अगर अमूमी तौर पे देखा जाए तो ये फ़ैसला बड़ा अच्छा दिखाई देता है कि जो सीनियर बॉलर्स हैं वो एशिया कप से पहले पाकिस्तान की टीम का हिस्सा बन गए हैं और उनकी वजह से पाकिस्तान की बॉलिंग को ज़्यादा तक़वियत मिलेगी। और ये भी है कि कप्तान सलमान अली आगा और कोच माइक हैसन के लिए भी ये आसान होगा कि वो किस कॉम्बिनेशन के साथ एशिया कप में जाएंगे। लेकिन यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये तीनों सीनियर फास्ट बॉलर जो हैं वो पाकिस्तान की कामयाबी में अपना किरदार अदा कर सकेंगे या नहीं। अगर हम साल 2025 की बात करें तो शाहीन अफरीदी की कप्तानी में लाहौर कलंदर्स ने पीएसएल का टाइटल जीता। उनकी अपनी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही। इस साल 25 विकटें वो हासिल कर चुके हैं। हारिस रऊफ़ ने 43 विकटें इस साल हासिल की हैं। और ख़ास तौर पर जो मेजर लीग क्रिकेट है, जो यूएसए में लीग क्रिकेट खेली जाती है, उसमें अभी हाल ही में हारिस रऊफ़ ने 17 विकटें हासिल की हैं। तो क्या हारिस रऊफ़ भी इम्पैक्टफुल साबित होंगे वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़ टी20 सीरीज़ में? और सबसे बढ़कर हसन अली की वापसी हुई है बांग्लादेश के ख़िलाफ़ होम सीरीज़ में। उन्होंने शानदार परफॉर्मेंस दी, लेकिन बांग्लादेश के टूर पर उन्हें आराम करवाया गया, तो वो काउंटी क्रिकेट में मसरूफ़ थे। और टी20 ब्लास्ट में वो अभी तक 25 विकटें हासिल कर चुके हैं, जो विकटों के एतबार से वो दूसरे नंबर पर हैं। और इस साल हसन अली ने मजमूई तौर पर 63 खिलाड़ियों को अपनी बॉलिंग का निशाना बनाया। और 2025 में जो पूरे साल में अभी तक टी20 क्रिकेट खेली गई है, उसमें हसन अली पहले नंबर पर हैं। सबसे ज़्यादा विकटें हसन अली की हैं। जिस तरह बैटिंग में साहबजादा फरहान टॉप पर हैं, तो उसी तरह बॉलिंग में हसन अली की जो परफॉर्मेंस है वो तमाम बॉलर से नुमायाँ है। और अगर हम पाकिस्तान का ओवरऑल रिकॉर्ड देखें, किसी भी पाकिस्तानी बॉलर की कैलेंडर ईयर में सबसे ज़्यादा विकटों का रिकॉर्ड, तो वो ज़मान खान है, जिन्होंने 64 विकटें एक साल में हासिल की हैं। और यकीनी तौर पर हसन अली बड़ी आसानी से ये रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लेंगे। ये बात रिकॉर्ड्स तक तो बहुत अच्छी लग रही है। हसन अली ने पीएसएल में उम्दा परफॉर्म किया, टी20 ब्लास्ट में, नेशनल टी20 में पाकिस्तान के लिए। लेकिन क्या एशिया कप से पहले जो वेस्ट इंडीज़ का अहम टूर है, वहाँ पर हसन अली कैसी कारकर्दगी दिखाएंगे, ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। क्योंकि वेस्ट इंडीज़ की टीम, जिसे हाल ही में 5 मैचेस में शिकस्त का सामना करना पड़ा है ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़, लेकिन अगर उन मैचेस में आप देखें तो वेस्ट इंडियन जो बल्लेबाज हैं वो 200 रन क्रॉस करते रहे हैं, यहाँ 200 रन के करीब पहुँचते रहे हैं। तो यहाँ पर अब ये देखना होगा कि जो तीनों पाकिस्तानी फास्ट बॉलर्स हैं, जो सीनियर फास्ट बॉलर्स हैं, जिनकी इस साल कारकर्दगी बहुत अच्छी है, क्या वो वेस्ट इंडीज़ के बल्लेबाजों के सामने बांध सकेंगे? क्योंकि फ्लोरिडा में ये जो मैचेस खेले जाएंगे, वहाँ पर ये वेन्यू इतना ज़्यादा हाई स्कोरिंग नहीं है। 150 160 एक अच्छा स्कोर माना जाता है। और अगर वहाँ पर ये पाकिस्तानी फास्ट बॉलर्स, जिन पर बहुत ज़्यादा उम्मीदें कायम है, वो अगर वेस्ट इंडीज़ को 150 160 के अंदर ना रोक पाए, तो फिर जो बैटिंग लाइन है उसके लिए मुश्किलात जो हैं वो और बढ़ जाएंगी। तो यहाँ ये तीनों फास्ट बॉलर्स की जो वापसी है वो बहुत खुश आइंद है। लेकिन अब सिर्फ इन्हें अपने नामों पर नहीं खेलना, बल्कि इन्हें पाकिस्तान की टीम के लिए परफॉर्म करके दिखाना होगा। ख़ास तौर पर शाहीन अफरीदी, जिन्होंने लीग क्रिकेट में बहुत उम्दा परफॉर्मेंस दी, पाकिस्तान सुपर लीग के वो कामयाब कप्तान भी थे, लेकिन पाकिस्तानी टीम में उनकी वापसी एक तवील वक्त के बाद हो रही है। तो अब ये भी देखना होगा कि लाहौर कलंदर की शर्ट के बाद जब वो पाकिस्तान की शर्ट पहनेंगे, तो वहाँ भी क्या ये अपनी परफॉर्मेंस का मेयार बरकरार रख पाएंगे या नहीं। हारिस रऊफ़, जिन्होंने मेजर लीग क्रिकेट लीग में 17 विकटें हासिल की हैं, लेकिन उनका इकॉनमी रेट 9 से भी ज़ायद रहा है। और अक्सर यही शिकायत होती है हारिस रऊफ़ से कि उनका जो इकॉनमी रेट है वो बहुत ज़्यादा है। विकटें वो लेते हैं, लेकिन उनका इकॉनमी रेट बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा वो तजावुज़ कर जाता है। तो ये तीनों जो फास्ट बॉलर्स हैं, इनकी खूबियाँ ज़रूर हैं, ये साल इन तीनों के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन इनकी जो खामियाँ हैं वो पाकिस्तानी टीम के लिए मुश्किलात का शिकार बन सकती हैं।
کیونکہ ان تینوں پر نگاہیں ہیں، ان تینوں کی واپسی ہوئی ہے ویسٹ انڈیز کے خلاف T20 سیریز کے لیے، اور اس کے بعد پاکستان نے ایشیا کپ کھیلنا ہے جو بڑا ٹورنامنٹ تھا، اور یقینی طور پر پاکستان کا تھنک ٹینک چاہے گا کہ کم از کم وہ اپنی بیٹنگ اور بولنگ دونوں شعبوں کو ویسٹ انڈیز کی سیریز تک تجربات کا نام دے، اور اس کے بعد ایک فائنل ٹیم جو ہے وہ ایشیا کپ کے لیے جائے۔ اور ان تمام عوامل کو دیکھتے ہوئے اور ایشیا کپ میں پاکستان کی کامیابی کے لیے لازمی ہے کہ یہ جو اگلے 3 میچز ہیں جو پاکستان نے ویسٹ انڈیز کے خلاف کھیلنے ہیں، وہاں پر پاکستان کا یہ جو پیس تکون ہے یہ بہت ہی عمدہ کارکردگی دکھائے۔